हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हियर डॉक्टर मोहम्मद आकिल। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। हम बात करेंगे दांत के हिलने के बारे में। ठीक है, तो दांत का हिलना एक बहुत कॉमन हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बूढ़ों में काफ़ी ये दिक्कत दिखाई देती है। वैसे तो किसी भी एज में दांत हिल सकता है, लेकिन उसकी अलग अलग वजह हो सकती है। ठीक है, तो एक बहुत कॉमन सी बात पेशेंट आकर के बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा दांत हिल रहा है, इसको निकाल दीजिए। ठीक है, अब एक बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि हर हिलता हुआ दांत निकालने के लिए नहीं होता है। मतलब कि हर हिलते हुए दांत का इलाज निकालना नहीं होता है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर मोबिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तब जाकर के उसको निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि आपका दांत कोई सा हिल रहा है तो उसको निकाल दिया जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दांत के हिलने की क्या वजह हो सकती है और उनके क्या क्या इलाज हो सकते हैं। हर वजह के हिसाब से, हर वजह के अकॉर्डिंग ही उनका जो है ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। ठीक, तो आते हैं हम सबसे पहले कि दांत नॉर्मली जो देखे जाते हैं, हिलना जो देखा जाता है, नॉर्मली जो दांत हिलते हैं वो ज़्यादातर तब हिलते हैं जब मुंह के अंदर गंदगी जमी हुई है। ठीक है, प्लाक कैलकुलस बहुत ज़्यादा जम गया है और कैलकुलस जमने की वजह से मसूड़े दांतों को छोड़ने लगे हैं। जब दांतों को मसूड़े छोड़ने लगते हैं तो वहाँ पर दांतों के जो पकड़े हुए जो हड्डी होती है वो भी वहाँ से घुलने लगती है गंदगी की वजह से, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने अंदर से एंजाइम्स निकालते हैं, बहुत सारे केमिकल्स निकालते हैं, जिसकी वजह से मसूड़े जो है बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और हड्डी भी वहाँ से घुलने लगती है, जिसकी वजह से जो दांत की जो पकड़ है मसूड़ों से हट जाती है तो दांत हिलने लगता है। ठीक है, तो ये वजह हो सकती है आपका दांत हिलने की। जैसे ही आप, ठीक है, तो अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि अगर आपके मुंह में कैलकुलस है, गंदगी जमी हुई है, तो आपको चाहिए कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और वहाँ पर स्केलिंग कराएं, रूट प्लानिंग कराएं। तो आपका जो है वो हिलना धीरे धीरे कम हो जाए। वो आप फॉलो अप पे रखेंगे डेंटिस्ट। ठीक है, तो उसमें डेंटिस्ट देखता है कि वो आपका जो दांत हिल रहा है, कोई भी दांत हिल रहा है, उसकी क्या ग्रेड है, क्योंकि दांत के हिलने की अलग अलग ग्रेड्स होती हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरह से वो दांत हिलते हैं। ठीक है, तो अब कोई सी भी ग्रेड में है तो अगर उसको बचाया जा सकता है तो डेंटिस्ट उसको बचाने की कोशिश करेगा। यानी कि उसको क्या करता है कि जो अगल बगल के जो मजबूत दांत हैं जो आपके हिल नहीं रहे हैं, तो उनकी मदद से उन बीच वाले दांतों को रोका जाता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं स्प्लिंटिंग। ये स्प्लिंटिंग की जाती है, वायर स्प्लिंटिंग भी की जाती है और फाइबर स्प्लिंटिंग भी की जाती है। तो ये अलग अलग तरह की स्प्लिंटिंग होती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है हिलते हुए दांत को रोकने का। ठीक है, हर हिलता हुआ दांत निकाला नहीं जाता है। ठीक है, अब एक वजह तो ये हो गई है दांत हिलने की कि इस वजह से दांत हिल सकता है और इसका क्या इलाज है। दूसरी वजह जो हो सकती है दांत के हिलने की वो ये हो सकती है कि जब आपके दांत में कैविटी लगी, जिसे आम भाषा में बोलते हैं कीड़ा लगा, तो अगर वो हो जाता है और उसकी वजह से दांत खराब होता जा रहा है, धीरे 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 दांत के अंदर जो नसें होती हैं, जो पल्प होता है, वहाँ चला जाता है इन्फेक्शन। वहाँ जाने के बाद उसके ज़रिए से धीरे धीरे वो नीचे जाता है। नीचे जब चला गया, जड़ में चला गया, तो वहाँ पर वो इन्फेक्शन कर देता है। अब वो इन्फेक्शन आपका पस भी बना सकता है, वहाँ पर कोई और सी पैथोलॉजी भी बना सकता है, सिस्ट बना सकता है, कुछ भी। तो जिसकी वजह से वो पैथोलॉजी बनने की वजह से वहाँ के आसपास का जो बोन है, जो हड्डी है, वो घुलने लगेगी। अब जब वहाँ की हड्डी घुलने लगी तो उसकी वजह से दांत थोड़ा बहुत हिलने लगता है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें डेंटिस्ट देखेगा, पहले तो एक्सरे करके देखेगा कि उसमें कितना चांसेस है आरसीटी करने के। अगर उसमें 50% भी अगर चांसेस है, 40% भी अगर चांसेस है, तो उसमें आरसीटी, 30% भी चांसेस है तो उसमें आरसीटी आप करवाएं। आरसीटी करवाने के बाद धीरे धीरे फॉलोअप पे आपको डेंटिस्ट रखेगा। हर 6 महीने में आप फॉलोअप कीजिए, तो आपके वो 3 महीने में करिए फॉलोअप, 6 महीने में करिए, तो आपके दांत के हिलने की कंडीशन देखी जाएगी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। ठीक है, जब आरसीटी के बाद तो वो धीरे धीरे वो रुकना कम हो जाएगा, तो हिलना कम हो जाएगा उसका। तो इस तरह से एक वजह ये हो सकती है दांत के हिलने की, और जिसकी वजह से आपका इलाज ये आरसीटी होकर के वो रुक जाएगा। ठीक, तो आपके दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब आते हैं हम एक और वजह पर जिस वजह से दांत आपका हिल सकता है। एक होता है
कि आपके जो एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए किसी वजह से कोई भी एक्सीडेंट हुआ, आप गिर गए, आप खड़े थे, आप चल रहे थे, ठोकर लगी, आप गिर गए, या बाइक से आप गिर गए, आपका दांत जो है अंदर हड्डी के अंदर से टूट गया, ठीक है, हड्डी के अंदर से थोड़ा टूट गया या अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हट गया, ठीक है। तो जब उसका एक्सरे करके देखते हैं और अगर एक्सरे में ये देखा जाता है कि आपका जो टूटा है वो किस किस जगह पे टूटा है, अगर वो टूटा है ज़्यादा ऊपर के अंदर की तरफ, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो दांत के बाहर वाला हिस्सा है, वो हिस्सा ज़्यादा है आपका, और अंदर जड़ की तरफ जो है वो टूटा है, तो क्या करते हैं, सर्जरी करके जो टूटा हुआ अंदर का हिस्सा है उसको तो निकाल देते हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको स्प्लिंट कर देते हैं, यानी कि जो अभी बताया था वायर स्प्लिंट या फिर फाइबर स्प्लिंट, प्लस उसको कुछ दिन फॉलोअप पे रखते हैं, आरसीटी वगैरह करके उसको भी रोक दिया जाता है। तो इस तरह से आपका इस तरह का दांत भी बच जाएगा, ठीक है। और जो है वजह ये भी हो सकती है आपकी कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें आपके दांत हिल जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आपके शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें तो दांत निकाल भी नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या करें, आप दांत हिल रहा है तो आपको दिक्कत भी दे रहा है, ठीक है। तो उसमें बेहतर ये है कि आप उसको स्प्लिंट कराएं, स्प्लिंटिंग कराने के बाद आप आराम से रह सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी और उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा। और आपको अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है सबसे पहली चीज़। अगर आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं, मेंटेनेंस पे रखते हैं, फॉलोअप रखते हैं, तो आपका जो हिलता हुआ दांत है उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक। तो और अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा हिल रहा है, मतलब आपकी स्केलिंग करने के बाद, सफाई करने के बाद भी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तब जा करके हम लास्ट ऑप्शन चुनते हैं दांत को निकालने का। हम पहले ही हिलता हुआ दांत एकदम नहीं निकाल देते हैं, क्यों? क्योंकि हर हिलता हुआ दांत जो है निकालना नहीं होता है, उसका ट्रीटमेंट जो है निकालना नहीं होता है। हम हमेशा दांत को बचाने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जो काम आपका अपना अच्छा दांत, आपका अपना रियल दांत कर सकता है, आप चाहे कितना भी महंगा दांत लगा लें आर्टिफिशियल, वो आपका काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। किसी वजह से आपके हिलते हुए दांत को निकालना भी अगर पड़ रहा है तो अब आप उसको निकलवाने के बाद आप वहाँ पर आरपीडी लगवा सकते हैं, ठीक है, जो रिमूवेबल होते हैं, जिनको आप निकाल के रख सकते हैं और लगा सकते हैं। या दूसरे भी और बहुत सारे प्रोसेसेस, फिक्स प्रोसेसेस होते हैं, कोई से भी आपको जो डेंटिस्ट आपका प्लान करेगा वो तो उसमें आएगा कि आपको कौन सा लगवाना है, लेकिन फिलहाल दांत अगर हिल रहा है तो उसको निकलवाना ज़रूरी नहीं है।